प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदावंत के वचन में जाएं और हम छोटी सी दुआ के साथ परमेश्वर के जीवित कलामों में जाएंगे और उनके वचनों के द्वारा हम आज से सिद्ध होंगे। अपनी आंखों को बंद करें। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते खुदावंत परमेश्वर तेरी करुणा और दया के लिए पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी कि तू अपने भेद की बातों को, अपने रहस्य की बातों को पिता हम जैसे अज्ञानियों पर, मूर्खों पर प्रभु प्रकट करने जा रहे खुदावंत परमेश्वर। अपने जीवित और पिता आशीषित भरे वचन को प्रभु हमारे बीच में तू पिता प्रकट करने जा रहे प्रभु। धन्यवाद देते खुदावंत परमेश्वर कि हमें इस योग्य तूने ठहराया और प्रभु जी हम सभी को पिता एक जगह पर फिर से इकट्ठा किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ खुदावंत परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि जब तेरे वचनों का प्रचार हो प्रभु जी, हम सभी का देह आत्मा पिता परमेश्वर तेरे नियंत्रण में रहे प्रभु। हम सभी सुनने योग्य कान और ग्रहण योग्य हृदय के साथ इस जगह पर उपस्थित रहे प्रभु। जितने वचन आज इस जगह से प्रचार हो पिता प्रभु, हर एक के जीवन में वो पिता बहुत से कार्यकारी हो खुदावंत परमेश्वर, और आशीष के साथ साथ दृढ़ बने, मजबूत हो, हियाव को बांधे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता पिता हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। तेरी अगुवाई को मांगते हुए दुआ और प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। हम सबसे पहले निकालेंगे नहम्या उसकी 9वें अध्याय और 6ठा पद, और कोई निकालेंगे अय्यूब 10 का 12। हालेलुया। हालेलुया। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे, स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की तू ही रक्षा करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अय्यूब 10 का 12। अय्यूब 10 का, तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। हालेलुया। हालेलुया। नहम्या 9वां अध्याय उसका 6ठा पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू ही यहोवा, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे, स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। अय्यूब 10 का 12 हमने पढ़ा, तूने ही मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ही अकेला यहोवा है, और स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे, स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबको तूने ही बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हालेलुया। हम बहुत जगह पर प्रेयर में जाते हैं, बहुत लोगों के पास जाते हैं हम प्रेयर में। अभी लॉकडाउन के अंतर्गत भी, इस महामारी कोरोना के समय में भी हम बहुत जगह पर हम जाते हैं कि हम जाएं और दुआ करें, प्रार्थना करें। इनमें से बहुत सारे नए लोग होते हैं और बहुत सारे पुराने लोग होते हैं जो विश्वासी हैं, और बहुत सारे लोग नए होते हैं। लेकिन जब हमारा मेल मिलाप होता है, जब हम उनसे मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग हमसे हाथ नहीं मिलाते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारे लोग हमसे हाथ नहीं मिलाते हैं। पहले हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर क्या था कि जब दो मसीह भाई या दो मसीह बहन जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं और हाथ मिलाते हैं। अभी सिस्टम थोड़ा उल्टा हो गया। बहुत सारे लोग जो हैं हाथ नहीं मिलाते, और उनका कहना है कि अपनी रक्षा करना बहुत ही जरूरी है, अपनी सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी। ध्यान से सुनिएगा आज का मैसेज को।
अपना रक्षा करना और अपनी सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी है। हमने अय्यूब के पुस्तक में से पढ़ा 10:12, तूने ही मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम कितना भी जतन कर ले, हम कितनी ही युक्ति कर ले, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, हम कितनी भी कोशिश कर ले। ऊपर के पद में हमने पढ़ा नहम्या उसके 9 में कि सब चीजों को उसने बनाया और सब पर उसकी करुणा है और सबकी रक्षा भी वही करता है, सबकी रक्षा भी वही करता है। हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे। इतिहास में तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके सुरक्षा कर्मी ने ही उन्हें मार दिया। उनके अपने सुरक्षा कर्मी ने उन्हें मार दिया, जिसे उसके पास इसलिए रखा गया था कि वो उसकी रक्षा और सुरक्षा करे कि कोई दुश्मन उस पर किसी भी प्रकार से हथियार से या किसी भी प्रकार से कोई भी घात ना करे। इंदिरा गांधी के ऊपर अगर हम जाते तो इंदिरा गांधी को उसके निज सुरक्षा कर्मियों ने उसे मार दिया। और इंदिरा गांधी कौन थी? हमारे देश की प्रधानमंत्री, जिसको लेडी आयरन के नाम से जाना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देश के प्रधानमंत्री जो सुरक्षित नहीं, उसको अपने सुरक्षा कर्मियों ने मार दिया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उनके अपने बेटे राजीव गांधी, हालेलुया, उनके इर्द गिर्द अंग रक्षक मौजूद थे। इंदिरा गांधी को उनके सुरक्षा कर्मियों ने मार दिया। राजीव गांधी जब एक सभा में गए तो उनके साथ उनके अंग रक्षक थे, बॉडीगार्ड, फिर भी उनका क्या हश्र हुआ? वो भी मारे गए। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई कितना भी युक्ति कर ले, कोई कितना भी जतन कर ले, परमेश्वर यहोवा की ओर से जब तक आपको रक्षा और सुरक्षा प्रदान नहीं होगा, जब तक वो आपकी रक्षा नहीं करेगा, आप सेफ नहीं है। आप चाहे घर के अंदर रहे, चाहे घर के बाहर रहे, चाहे मैदान में रहे, चाहे पहाड़ में रहे, चाहे कहीं पर भी रहे, जब तक परमेश्वर की अनुग्रह भरी दृष्टि और उसके रक्षा और रखवाली आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक आप सुरक्षित नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मरहूम अभिनेत्री श्रीदेवी के बारे में हम थोड़ा देखें। श्रीदेवी टॉयलेट गई थी, बाथरूम गई थी और मौत ने उसे निशाना बनाया और बाथरूम में उसका शिकार किया। हालेलुया, हालेलुया। बाथरूम में कोई था? कोई नहीं था। किसी से खतरा था श्रीदेवी को? नहीं था। किसी से खतरा नहीं था क्योंकि वहां पर कोई नहीं था। फिर भी मौत ने उसे अपना निशाना बनाया और शिकार किया और वो मारी गई। सुरक्षा दृष्टिकोण से श्रीदेवी एकदम सेफ थी, कुछ नहीं था वहां पर। कुछ भी एक चींटी या जो भी कोई भी जानवर, कोई भी जंतु, कोई मनुष्य, कोई हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी श्रीदेवी मारी गई क्योंकि परमेश्वर का रक्षा और परमेश्वर का प्रोटेक्शन उसके साथ नहीं था। हालेलुया, इसलिए वो मारी गई। हम कहते घर में रह के हम सुरक्षित रह सकते, घर में बैठ के हम सुरक्षित रह सकते, हम लोगों से नहीं मिलकर हम सुरक्षित रह सकते। हम भोपाल गैस की ओर थोड़ा अगर नजर दौड़ाएं, एक पेस्टिसाइड कंपनी में आग लगी, इतना गैस रिसाव हुआ कि बहुत सारे लोग जो है घर में बैठे बैठे मर गए। बहुत सारे लोग जो है घर में बैठे बैठे मर गए। बहुत सारे अनगिनत लोग जो है घर में बैठे बैठे मर गए। जिसका रक्षक, जिसका रखवाला परमेश्वर नहीं है, उसको हर समय जान का खतरा है। और आपका अगर रक्षक परमेश्वर है तो आपको किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी हथियार से, किसी भी व्यक्ति से, किसी महामारी से, किसी रोग से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। और आप चाहकर भी अपनी रक्षा को नहीं कर सकते, आप चाहकर भी अपनी सुरक्षा को नहीं कर सकते हैं। एक वचन आमोस 5:19 में लिखा है, जैसा कोई सिंह से भागे, जैसे कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और उसे सांप डसे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले,
हम बाहर क्या कर रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे। विशेष तौर पर मैं मसीह भाई बहनों के बारे में बात कर रहा हूँ, अन्य जातियों के बारे में नहीं, गैर मसीह भाइयों के साथ नहीं। मैं मसीह भाई बहनों के साथ और उनके साथ का व्यवहार, उनके साथ का हमारा उठना बैठना, आज हम उनके बारे में बता रहे हैं। लिखा हुआ है कि कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, और उससे भी भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और उसे सांप डसे। हम बाहर में महामारी के कारण किसी से नहीं मिल रहे। हम मसीह भाई बहनों से भी हम दूर से। हम एक जगह पे प्रेयर में गए, एक सिस्टर आई, हमसे हाथ जय मसीह भी नहीं करी और बीच में बैठ गई। और मज़े की बात मैं बता रहा हूँ, उसके वो जहाँ पे रहती है उसके मकान मालिक को कोरोना है, और किराएदार है उसको कोरोना है। ध्यान से सुनिएगा, उसके मकान मालिक को भी कोरोना है, और उसके बाजू में पड़ोस में और भी कोई किराएदार है उसको भी कोरोना है। अब परहेज या दूरी किसको बना के रखना चाहिए था? हम लोग को ना परहेज हमको करना चाहिए, क्योंकि आप कोरोना के माहौल से होकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आई और संगति में बीच में बैठ गई। वो हमसे ले नहीं रही है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो वो हमें देने आई है। वो हमसे हाथ नहीं मिला के नहीं ले रही है, लेकिन वो हमारे बीच में बैठकर वो देने आई है। हालेलुया, बांटने आई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कोई अगर सी से भागे, अगर हम बाहर अगर सोचे, तो अगर आपको नुकसान होना है, आपको क्षति पहुंचना है, आप बीमार होना है, आपका मौत होना है, तो अगर हम मैदान से भागे तो हम घर में भी आएंगे। जैसे हमने बताया कि भोपाल गैस कांड, लोग घर में बैठे बैठे मर गए, अच्छे खासे बैठे थे, प्रोटेक्ट थे घर में, और घर में बैठे बैठे मर गए। वैसे ही अगर हम मैदान से या लोगों से या भीड़ भाड़ से या मार्केट से या चर्च से या प्रार्थना भवन से या प्रार्थना संगति से अगर हम भागे और कहें कि मैं अपनी रक्षा मैं खुद कर रहा हूं या कर रही हूं, अगर परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपके साथ नहीं है, परमेश्वर की रक्षा और रखवाली, परमेश्वर का निगाह अगर आपके साथ नहीं है, तो आप कहीं पर भी सेफ नहीं है। वचन कहता है कि सिंह से भागोगे तो भालू मिलेगा, और अगर भालू से और सिंह से भी बच गए और घर में आकर अगर भीत पे अपने हाथ को टेकोगे तो सांप डसेगा। अगर आपके साथ विपत्ति है, आपके साथ प्रॉब्लम है, अगर आपको नुकसान अगर पहुंचाना है और परमेश्वर आपके साथ नहीं है, तो आप कहीं पर भी सेफ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कहीं पर भी सेफ नहीं है, कहीं पर भी आप सुरक्षित नहीं है। हम देखते हैं आर्मी और नक्सलाइटों को, दोनों के हाथों में हथियार रहता है, गन रहते हैं, अलग अलग तरीके के बम रहता है, लेकिन जब दोनों का आमना सामना होता है तो दोनों मारे जाते हैं। फौजी भी मारा जाता है, आतंकवादी भी, नक्सलाइट भी मारा जाता है। हथियार क्यों रखे? अपनी सुरक्षा करने के लिए और शत्रुओं को मारने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। नक्सलाइट को इसलिए दिया जाता है कि वो नुकसान करे, आर्मियों को इसलिए दिया जाता है या दूसरे लोगों को इसलिए दिया जाता है हथियार कि वो अपना प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा करे। सब यही है ना? हालेलुया, हालेलुया। हम अगर हथियार रख के चले तो हम अपनी सुरक्षा के लिए रखेंगे, किसी को घात करने के लिए नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तो जब दोनों का आमना सामना होता है तो दोनों मारे जाते हैं। वो हथियार भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता, वो हथियार, वो औजार भी उनका रक्षा नहीं कर पाता। जब तक परमेश्वर आपकी रक्षा ना करे तब तक आप सेफ नहीं है, चाहे घर में, बाहर में, चाहे कहीं पर भी है। तूने अय्यूब की पुस्तक में से हमने 10 का 12 पढ़ा, तूने ही मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। अगर हम यहाँ पर जीवित और सलामत हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा अगर कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर की तेरी चौकसी से मेरी प्राण की रक्षा हुई है। परमेश्वर की ओर से हम जीवित है, परमेश्वर की ओर से हम सुरक्षित है। ना कि हम हाथ धोने से, ना ही दूरी बनाने से, ना ही हाथों को मिलाने से रोकने से, और ना ही गले मिलने से रोकने से। हम तभी सुरक्षित है जब परमेश्वर हमारी चौकसी कर रहा है।
हालेलुया। हालेलुया। हम तभी सुरक्षित हैं, तभी सलामत हैं। मैं आपको एकदम ट्रू बात बता रहा हूँ, एकदम सत्य बात बता रहा हूँ कि मैं 3 कोरोना पेशेंट के लिए सर पे हैंड रख के बिना मास्क के मैं प्रेयर किया हूँ। आमीन। आमीन करने की जरूरत नहीं है, आमीन करने की बात नहीं है। मैं तब भी सुरक्षित हूँ। हालेलुया। 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 मैं तब भी सुरक्षित हूँ। मैं 3 कोरोना पेशेंट एकदम ऐसे ऐसे खड़े होकर बैठकर उनके लिए मैंने बात की, प्रार्थना की, उनके सर पे हैंड रखकर मैंने प्रार्थना किया, और वो भी बिना मास्क के। तो भी मुझे 1 रुपया का दवाई और गोली की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी चौकसी करने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरा रक्षा करने वाला मेरा परमेश्वर है। वही परमेश्वर आपके साथ भी है। हालेलुया। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके साथ भी है। भजन संहिता 91 का 11 में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। एक और वचन 121 का सार, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। 8वां पद कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। 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 मेन दिक्कत हमारे साथ ये है कि हम वचनों पे विश्वास नहीं करते, हम परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास नहीं करते। अभी आपने एक गवाही सुना कि मैंने मन्नत के साथ 3 दिन 3 रात मैंने फास्टिंग किया और प्रार्थना किया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ पर उनको विश्वास था, इसलिए वो बहन आज खड़ी है, वो भी भली चंगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के वचनों पर हम विश्वास नहीं करते, हम उस पर अमल नहीं करते। नीति वचन में लिखा हुआ है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से। हालेलुया। 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 और परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, 7 बार निर्मल किया गया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और 7 बार निर्मल किया गया है। एक एक वचन जब हम उस पर विश्वास करते हैं और उस पर अडिग रहते हैं, वो वचन हमारे लिए कार्य करता है। चाहे आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए हो, आपकी चंगाई के लिए हो, आपके दीर्घ जीवन के लिए हो, आपके रुपये पैसे के लिए हो, आपके घर की शांति के लिए हो, आपका कोई भी क्षेत्र हो, जब हम उन वचनों पर विश्वास करते हैं और उसे अमल में लाते हैं, अमल में मतलब प्रार्थना में जब हम लाते हैं, तो वो वचन हमारे लिए ढाल, हमारे लिए सुरक्षा कवच बनकर हमारे साथ चलता है। वही वचन हमारी सहायता करता है, वही वचन हमें पुश करता है, आगे बढ़ाता है, वही वचन हमारे घर में शांति और खुशहाली को ठहराता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमने साफ पढ़ा परमेश्वर के वचनों को, आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, सारी विपत्ति से। अय्यूब की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि 6 या 7 विपत्ति से तेरी कोई हानि नहीं होगी। 6 या 7 विपत्ति से तेरी कोई हानि नहीं होगी। कोई भी महामारी और कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए हम संक्रमित हो रहे। हालेलुया। 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 होटल ताज के बारे में कितने लोग जानते हैं? 26/11 के अटैक के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा होटल है, मुंबई में जो स्थित है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा होटल है, और वहाँ पर विदेश के लोग आकर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक लोग आकर वहाँ पर ठहरते हैं। मतलब बहुत ही बड़ा होटल है। और उसके साथ ऐसा नहीं कि वो रायपुर का कोई होटल है और 2 जो दरबार मंच वाला खड़ा हो वहाँ पे। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्रुव का कोई होटल नहीं है कि एक पगड़ी और एक यूनिफॉर्म में दरवाजे में खड़ा हो, ऐसा होटल नहीं है। वो एक बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट होटल है, जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे सैनिक या हथियार बंद, उसके सुरक्षा गार्ड लोग उसकी सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद भी होटल ताज सेफ नहीं था, आतंकवादियों ने अटैक किया। जान रहे? यस।
उसके बाद भी इतना सुरक्षा कर्मी के रहते हुए भी, इतने गार्ड के रहते हुए भी, इतने हथियारधारी लोग के रहते हुए भी वहाँ पर आतंकवादियों ने अटैक किया और बहुत सारी जानें वहाँ पर चली गई और होटल तहस नहस हो गया। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन कहता है 121 127 भजन संहिता उसका पहला पद कहता है कि यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। अगर नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। मैं जब मिडिल क्लास में था तो मैंने एक फिल्म देखा था, आंखें, धर्मेंद्र अभिनीत, रामानंद सागर कृत, रामानंद सागर ने उस फिल्म को बनाया था। और जब फिल्म शुरू होता है तो वहाँ पर एक डायलॉग, एक संवाद शुरू होता है कि जिस सरहद की निगहबान है आंखें, उस देश की सरहदों को कोई छू तक नहीं सकता। हालेलुया, जिस देश की सरहद की निगहबान मतलब रक्षा का और देखने वाला आंखें अगर उस पर टिकी हुई है तो उस सरहद को कोई छू भी नहीं सकता, कोई देख भी नहीं सकता, कोई अटैक भी नहीं कर सकता। और दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 9वां पद में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी वह सहायता में वह अपनी सामर्थ्य को दिखाए। यहोवा की दृष्टि, अभी मैंने बताया कि जिस देश की, उस देश की सरहद को कोई छू तक नहीं सकता, जिसका निगहबान, जिसका रखवाला, जिसका देखने वाला आंखें हो बोलता है। और यहाँ पर वचन कहता है कि देख यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर, क्योंकि वो सारे पृथ्वी का रक्षक है, सारे पृथ्वी का रचने वाला है, सारे पृथ्वी का बनाने वाला है। इसमें जो कुछ है हमने पहले पढ़ा नेहमिया के पुस्तक 9:6 में कि इसमें जो कुछ भी है, समुद्र में जो कुछ भी है, सब को उसी ने बनाया है। उसकी आंखें पूरी पृथ्वी पर फिरते रहती है और कहता है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिसका मन परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर के ऊपर आस लगाकर उसकी ओर देखते हैं, वचन कहता है उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है, दिखाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी पृथ्वी पर परमेश्वर की आंखें फिरती रहती है और जिसकी निगाह उसकी ओर निष्कपट है, जो यहोवा से सहायता पाना चाहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उस पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करके वो उसकी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता में अभी हमने पढ़ा कि सुन इज़राइल का रक्षक न तो ऊँघता है न सोता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल का रक्षक न ही ऊँघता है और न ही सोता है। जब वो ऐसा रक्षक हमारा हो, जैसा एक ऐसा रखवाला हमारा हो, तो हमें किस बात की चिंता, किस बात का घबराहट है। ऐसा रखवाला जो न झपकी लेता है और न सोता है, न ऊँघता है न सोता है, ऐसा एक ईश्वर हमारा रक्षक है, तो हमें किस बात की चिंता है, हमें किस बात का डर है। हमें प्रार्थना में आने से, हमें एक दूसरे से मिलने में, एक दूसरे से हाथ मिलाने में आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर आपके साथ ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। मोटरसाइकिल में जाते हैं, हेलमेट लगाते, मोटर कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, जान की सुरक्षा है। जब तक परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा, आप अपने जान की सुरक्षा नहीं पा सकते। हेलमेट लगाने वाले लोग नहीं मर रहे, हेलमेट लगाने वाले लोग एक्सीडेंट में नहीं मर रहे, मरते हैं ना। आप यही हो ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। हेलमेट लगाने वाले लोग भी मर जा रहे हैं, वो अपने साइड जा रहे हैं, कोई दूसरा आके ठोक दे रहा है। सिंह से भागोगे भालू मिलेगा, आप अपने साइड से जा रहे,
कोई दूसरा आके ठोक दे रहा है। आप जब तक परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का प्रोटेक्शन, उसकी रक्षा आपको नहीं मिलेगा तब तक आप सुरक्षित नहीं है। और हमारे पास परमेश्वर का वचन है, अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर यहोवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। मार्गों में वो हमारी रक्षा करेगा, हमारे घर में, हमारे बाहर में, हमारे काम काज में, हर जगह पर, क्योंकि उसकी आंखें पूरी पृथ्वी पर फिरते रहती है, उसकी आंखें पूरी पृथ्वी पर घूमते रहती है। हालेलुया। और जिसकी निगाह निष्कपट मन से उसकी ओर देखती है, उसका वो प्रोटेक्शन करता है, वो उसको अपनी रक्षा में रखता है, वो उसको अपने सुरक्षा चक्र में रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप कभी अपने पर, अपने दिमाग पर ये जोर मत डालिए या अपने आप पर भरोसा मत रखिए कि मैं घर के अंदर हूं तो मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने परिवार के बीच में हूं तो मैं सुरक्षित हूँ। खुदा पर भरोसा रखिए, खुदावंत के वचनों पर भरोसा रखिए। ये मत करिए, कहिए कि मुझे अपना रक्षा करना हमें जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं अपना सुरक्षा भी करना जरूरी है। हालेलुया। दानियल 2 बार विपत्ति में पड़ा, दानियल 2 बार विपत्ति में पड़ा। एक जब राजा के मूर्ति को उसने दंडवत नहीं किया तो उसको उसने क्या किया, आग में, धधकते हुए आग में उसको डाल दिया गया। दूसरी बार सिंहों के मांद में उसे डाला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दानियल सोच लेता कि चलो अभी दंडवत कर लेता हूँ क्योंकि अपनी रक्षा करना जरूरी है। हालेलुया। दानियल सोच लेता है कि चलो अभी दंडवत कर लेता हूँ उसकी मूर्ति को, क्योंकि राजा के क्रोध और कोप से मैं बच जाऊंगा। अपना सुरक्षा करना तो जरूरी है। दानियल ने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा। निकालिए थोड़ा 6:23 दानियल। लिखा है, और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। उस पर तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से 6:23 और 23। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। आमीन, हालेलुया। लिखा है सिंहों के मांद पर, सिंह के मांद पर नहीं, गौर करिएगा, सिंहों के मांद पर, मतलब सिंहों मतलब बहुत सारे सिंह थे वहां पे, एक सिंह नहीं था। चलो एक सिंह का पेट भरा होगा, आज खाने के मूड में नहीं है, उपवास होगा, हालेलुया, या पेट खराब होगा सिंह का, लेकिन वहां पर सिंहों के मांद पर लिखा हुआ है। बहुत सारे सिंह थे जिसके मांद पर, जिसके गुफा पर, जिसके खो पर दानियल को डाल दिया गया। उसने नहीं कहा कि मैं प्रणाम करता हूँ, मैं तेरा दंडवत करता हूँ और अपनी सुरक्षा करना जरूरी है। जब दानियल को गड्ढे में से बाहर निकाला गया, सिंहों के मांद में से बाहर निकाला गया, तो लिखा है कि उसमें हानि का कोई भी चिन्ह नहीं पाया गया। समझ रहे? उसमें सिंहों के बीच में रहकर, सिंहों के बीच में रहकर जब उसे बाहर निकाला गया तो नुकसान का, हानि का एक भी चिन्ह उसके शरीर पर, दानियल के शरीर पर नहीं पाया गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास रखता था, इसलिए सिंह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जो अपने पर विश्वास रखते हैं उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनका सिंह भी बाल भी बांका नहीं कर पाता। एक खरोज भी उसे नहीं मिला था, उसके शरीर में कोई चिन्ह नहीं पाया गया दानियल का कि उसकी नुकसान का या उसकी हानि का। अगर हम 27 पदों को पढ़ें इसी का, तो जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला
है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है। आमीन बोलिए सब। हालेलुया। दानियल को सिंहों के मांद से जिसने बचाया और छुड़ाया, जिसने बचाया, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है। जो दानियल के साथ था आपके साथ है। जो दानियल को बचाने वाला है आपको भी बचाएगा। जो दानियल को छुड़ाने वाला है आपको भी छुड़ाएगा। जो जिस परमेश्वर पर दानियल का विश्वास था वही विश्वास अगर आपका परमेश्वर पर है तो वही परमेश्वर आपके लिए भी जिस प्रकार से दानियल को छुड़ाया आपको भी छुड़ाएगा और बचाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की नजर आप पर टिकी हुई है, परमेश्वर की निगाह आप पर टिकी हुई है और उसने प्रॉमिस किया कि मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करूंगा। न दिन की दोपहर से न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। कोई भी महामारी तुझे छू ना पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रोटेक्शन में जीने वाले लोग हैं, परमेश्वर की रक्षा और उसकी निगाह में रहने वाले लोग हैं, तो उसके पंखों के तले शरण पाए हुए लोग हैं। वो हमारे दाहिनी ओर आड़ है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारी ढाल है। अगर परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारी ढाल है तो कौन हमें हानि पहुंचा सकता है? क्या बीमारी, क्या गरीबी, क्या सताव, क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या महामारी, कौन परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग करेगा? और इनमें से कौन विपत्ति आपको छूने पाएगी? हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में, परमेश्वर के वचन आपके पास है, परमेश्वर का भरपूरी प्रोटेक्शन आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के निकलते बाहर। आमीन, हालेलुया। समझ रहे बात को? यस। परमेश्वर के वचन को अगर पहने तो बुलेट प्रूफ जैकेट को आप पहन के निकल रहे, और कोई भी शत्रु आप पर छेद नहीं कर सकता, उंगली नहीं कर सकता, आपको घात नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करें। लवश्य विश्व 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 रबा 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 शिव 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 शिव। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अनुग्रह करता परमेश्वर। हालेलुया। खुदावंत 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 राजा परमेश्वर पिता प्रभु, एक बार फिर परमेश्वर तुझे धन्यवाद के भेंटों को अर्पित करता हूँ खुदावंत। इस झुंड के साथ खुदावंत परमेश्वर पिता आज अपने दृढ़ वचनों को पिता परमेश्वर हम पर प्रकट करने के लिए खुदावंत परमेश्वर कि तू हमारा रक्षक, तू हमारा ढाल है पिता परमेश्वर, और हमारे आने जाने में हमारी रक्षा तू सदा करता है खुदावंत। तेरी निगाह हम पर लगी हुई है खुदावंत परमेश्वर, और यह हुआ सारी विपत्ति से मेरे प्राण की रक्षा करता है और मुझे बहलिए के जाल से, महामारी से बचाता है खुदावंत पाक। प्रभु जी धन्यवाद देता पिता परमेश्वर। प्रभु जी परमेश्वर पिता जिनके पास सहायक नहीं, छोड़ाने वाला नहीं खुदावंत, जिनके पास रक्षक नहीं खुदावंत परमेश्वर, वही लोग पिता परमेश्वर हर विपत्ति के शिकार होते हैं खुदावंत परमेश्वर। लेकिन तू हमारा ढाल है, तू हमारा रक्षक है प्रभु जी, और हमें पिता परमेश्वर कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं खुदावंत परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज जो पिता अपने जीवित और प्रबल और आशीष भरे और सामर्थ्य वचनों को पिता हम पर प्रकट किया खुदावंत, और जितने सुनने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, जितना व्यूअर्स है खुदावंत परमेश्वर पिता प्रभु जी, उन सभी पर प्रभु जी इन वचनों के आशीष को, इन वचनों के प्रोटेक्शन को प्रभु जी तू उंडेल दे खुदावंत परमेश्वर। प्रभु इन वचनों पर विश्वास करे पिता परमेश्वर, और मसीह जीवन में आगे बढ़ते जाए खुदावंत परमेश्वर। प्रभु जी न तो दिन की दोपहरी और न रात की चांदनी से वो डरने पाए खुदावंत परमेश्वर, नहीं मार्ग में डरने पाए, नहीं तेरे लोगों से मिलने में डरने पाए खुदावंत परमेश्वर पिता, नहीं पिता परमेश्वर संगति में वो डरने पाए खुदावंत परमेश्वर। तो उनके लिए ढाल बन तेरा वचन पिता परमेश्वर कवच बने खुदावंत परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंत परमेश्वर पिता। इस झुंड पर प्रभु जी इन वचनों
वचनों की आशीष बरकत और सामर्थ को उंडेलता हूँ खुदावन परमेश्वर। इन वचनों के विश्वास को पिता परमेश्वर उंडेलता हूँ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी। और प्रार्थना करता हूँ इस झुंड पर खुदावंत, यहाँ पर जितने लोग हैं पिता परमेश्वर, इनके देह में कोई भी बीमारी हो, शरीर के किसी भी हिस्से में बीमारी हो या दर्द हो, पीड़ा हो परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से होता सारे दर्द दूर होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से हो सारे दर्द दूर होने पाए। किसी के देह में बंधन हो, किसी के गर्दन में जुए हो, किसी के पैरों में बेड़ी हो पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से वो गर्दन के जुए टुकड़े टुकड़े होने पाए प्रभु, पैरों की बेड़ियां टुकड़े टुकड़े होने पाए प्रभु जी। शैतान का जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। किसी के देह में अगर दुष्ट आत्मा को वास हो, उनका कब्जा हो, अधिकार हो प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सारे कब्जे टूट जाए, दूर होने पाए प्रभु। यीशु मसीह का सामर्थ्य उनको छुए पिता, ऐसी घड़ी सामर्थ्य छूने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा से भर जाए खुदावन परमेश्वर, बुरी शक्तियां दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, अशुद्ध आत्मा दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट छू ले उनको पिता परमेश्वर प्रभु जी, छू ले खुदावन पाक प्रभु जी। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा का सामर्थ्य परमेश्वर पिता, उन्हें रिहाई दे, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें शिफा दे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। किसी को बीपी शुगर का अगर समस्या प्रभु जी, आज यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ पिता पाक परमेश्वर, उनके बीपी शुगर को नॉर्मल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता पाक परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहनों का गर्भ नहीं ठहरता खुदावन परमेश्वर प्रभु, यीशु के नाम से आज घोषणा करता हूँ प्रभु जी। प्रभु स्वर्ग से तेरी आशीष बरकतें और गर्भ का फल रिलीज हो प्रभु जी, उनके गर्भ में आकर ठहरे खुदावन, गर्भ के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनका गर्भ फलवंत होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। जितनी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां प्रभु यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ पिता, कमांड करता हूँ पिता परमेश्वर, वो हड्डियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से सीधी हो जाए प्रभु जी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो हड्डियां सीधी हो जाए खुदावन, मृत हड्डियां जी उठे यीशु मसीह के नाम से, मृत मांसपेशियां जी उठे यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लड सर्कुलेशन होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। लवश्य विश्व विश्व बेरबा हला बाबल विश्व 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 बेरबा हालेलुया विश्व 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 उला रबा 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 से विश्व 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 बेरबा हालेलुया 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 हालेलुया। जिनको पैसे की दिक्कत है प्रभु जी, पैसों की तंगाई हो प्रभु, आज आकाश के झरोके खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर, आकाश के झरोके को खुल जाए प्रभु जी। और स्वर्गीय भंडार से उनके लिए तो पिता परमेश्वर आशीष बरकत की तो वह परम्पार वर्षा कर प्रभु, उनका जीवन में जो घटी कमी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी, उनकी हर एक भरपूरी पूर्ति प्रभु यीशु मसीह के भंडार से होने पाए प्रभु, स्वर्गीय भंडार से होने पाए प्रभु जी। यीशु के सामर्थ्य नाम से तो युक्ति कर, कल्पना कर प्रभु जी, उनके लिए नए द्वार नए मार्ग को खोल खुदावन परमेश्वर, कि वो प्रभु के बच्चे प्रभु संपन्न होने पाए प्रभु जी, परमेश्वर की संतान संपन्न होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावन। जिनके घर में कलह है, जिनके घर में झगड़ा है, यीशु के नाम से आज उन्हें खदेड़ते प्रभु जी, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु उन्हें खदेड़ते खुदावन परमेश्वर। उस घर में आत्मा के फल को हम ठहराते पिता परमेश्वर। जिनको जॉब की तलाश है प्रभु जी, जिनकी सफलता के मार्ग में बाधाएं हैं, रुकावट है प्रभु, आज वो बाधाएं वो रुकावट यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर, वो दीवार ढह जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। उनके लिए जॉब के नए अवसर नए द्वार को खोल दे खुदावन परमेश्वर पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हालेलुया खुदावन परमेश्वर पिता उल्ला रबा शे विश्व 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 पापा शे विश्व विश्व विश्व, जो आत्मिक दान वरदानों की खोज में प्रभु जी, तो उनके लिए पिता परमेश्वर प्रभु अपनी आत्मा कोंडेल, उसके अभिषेक कोंडेल खुदावन परमेश्वर, आत्मिक दान वरदानों से वो भर जाए खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम से खुदावन परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावन परमेश्वर। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 राजा परमेश्वर, धन्यवाद 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 खुदावन पाक प्रभु जी, धन्यवाद देता पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया।